रिफ्रैक्शन इन मीडियम ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एक बार ये देखो इसमें आप कैसे करोगे कि आपका एक मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो इस तरीके से चेंज हो रहा है ये, ठीक है ना। एक बार इस तरह का है ये पूरा मीडियम है, वाई के साथ वेरी कर रहा है। रे यहाँ से गिर रही है, पहली बार एयर से रे यहाँ पर गिरती है 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल पर, और क्योंकि म्यू उसका ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से बेंड होती हुई निकल जाती है। तो डायग्राम भी दे रखा है बेसिकली आपको पूरा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग द कर्व, और इस कर्व की इक्वेशन तक दे दिया आपको, रीजन एक्स और वाई बहुत कुछ दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में। y इज इक्वल टू 4x², ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है कि इस रास्ते पर लाइट जा रही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट y इज इक्वल टू 1/2 इन द स्लैब, तो y इक्वल्स टू 1/2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल, वो मतलब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लेंगे। दोनों केसेस होते हैं, कभी तो ये इक्वेशन दे देता है तो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ y पूछ लिया, या उल्टा भी कर सकता था, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ y दे देगा और ये आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछ लेगा कि लाइट जिस रास्ते पे जाएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, बट आपको बेसिक चीज एक ही है, वो अगर पता है तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। वो अगर पता है तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आप हैंडल कर सकते हैं। कि क्या आपका, देखो इस तरह की सिचुएशन है, ये आपका है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से नॉन लाइट ने एंटर किया था यहाँ से, और लाइट ऐसे जा रही है। तो किसी भी पॉइंट पर इस तरह की बहुत सारी आप लेयर्स मान सकते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर वाई पर आपका म्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पे अगर गिरी तो यहाँ पर नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल ऐसा होगा कि इस पोजीशन, किसी भी जनरल वाई डिस्टेंस पर मान रहा हूँ पर, ठीक है ना, जनरल वाई डिस्टेंस पर मान रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो टेंजेंट खींचेंगे ना इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, ठीक है, तो वो आपका क्या देगा, ये थीटा आपका इंसिडेंस एंगल हो जाएगा यहाँ पर जो लेयर, ठीक है, वाई हाइट पर जो लेयर है मीडियम की, ठीक है, उसका इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे निकलेगा, ये जो आपका रास्ता दे रखा है इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो वो आप देख सकते हो, ये थीटा है इंसिडेंस एंगल, ये π/2 है, तो ये आ जाएगा आपका π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। इसमें दिक्कत तो नहीं बेटा, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, तो फिर वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, दैट इज उस सरफेस पर इंसिडेंस एंगल, ठीक है। तो अब आप वाई के साथ वेरी कर रहा था, तो आप ये बहुत सारी पैरेलल स्लैब इसमें मान सकते हैं, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल स्लैब, ठीक है। बट जब भी पैरेलल स्लैब है तो आपको पता है कि म्यू साइन थीटा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब भी पैरेलल स्लैब्स होंगी तो आपका, जैसे कि दो पैरेलल स्लैब ऐसी है मान, ठीक है, और आपका यहाँ पर ये नॉर्मल है, इस तरीके से रे गिरी, इस तरीके से चली गई, वापस ऐसे चली, तो ये पैरेलल स्लैब में ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, ठीक है। तो हमेशा किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट म्यू साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू साइन थीटा कितना है, 1 sin 30। देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से हो गया, रे ऐसे जा रही है ना, ये दो लेयर है मान लो, एक ये वाली एक ये वाली, दो पैरेलल स्लैब्स है, इंसिडेंट होके कुछ जाएगी इस तरीके से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हर सरफेस पर इस पर इंसिडेंट क्या है, म्यू साइन आई, इसके आप बराबर करोगे म्यू टू साइन थीटा के, यहाँ पे भी वही म्यू टू साइन थीटा ही है, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो पैरेलल स्लैब्स में म्यू साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट है, कितनी भी लेयर हो सब पे इंसिडेंस एंगल थीटा, और वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है म्यू इंटू साइन थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट है। बस इसी चीज को मैं यूज करूंगा इसमें। तो यहाँ पर जब इंसिडेंट था एयर का कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ गया sin 30। वाई पर मान लिया म्यू मान लिया मैंने, वाई हाइट डिस्टेंस पर कितना है म्यू, तो वहां पर कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई, तो इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। टेंजेंट ड्रॉ करके इंसिडेंट एंगल निकाला है, और वहां पर स्नेल्स लॉ लगा दिया है, पैरेलल स्लैब के लिए क्या होगा, म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यहाँ भी बता रखा है मैंने, ठीक है। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ठीक है। तो किसी भी सरफेस पर μ1 sin θ उसके दूसरी सरफेस के μ2 sin θ के बराबर।
तो यही कहानी यहाँ पर है। तो देखो एक इक्वेशन तो बन गई आपकी, 1 sin 30 इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। बाकी तो फिर आपकी कैलकुलस है, अगर आपको मैथ्स थोड़ी बहुत भी आती है तो डेफिनेटली आप ये सब सही करेंगे। हाँ धर्मान जो भी है होता होगा, अपन को फंक्शन यहाँ बता रखा है कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है तो इसलिए ले, पता नहीं कहाँ पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो ये tan 90 माइनस थीटा कितना आ गया, tan 90 माइनस थीटा कितना आ गया आपका dy/dx है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू dy/dx। तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा, वो हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या निकल के आया, 1/dy/dx निकल के आया। तो बस ये दो चीजें थी जो आपको आप निकाल सकते थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, अब तो आपको रिलेट करना है इनको। साइन थीटा पता है यहाँ पर टेन थीटा पता है, तो या तो इससे टेन थीटा निकाल दो या इससे साइन थीटा निकाल दो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो आपके पास केवल y और x में रिलेशन बचेगा। ठीक है ना, वो तब था अगर आपको ट्रिजेक्टरी निकालनी होती। ट्रिजेक्टरी निकालने के लिए करते हैं, अभी आपको क्या निकालना है, ट्रिजेक्टरी खुद ने दे रखी है तो बस आपकी लाइफ और आसान। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है तो आप dy/dx कर दो, कितना आ गया 8x। ठीक है, तो म्यू साइन थीटा 1 tan थीटा का 1/dy/dx है। अच्छा, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ y तो निकालना है, ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है। म्यू साइन थीटा कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब tan थीटा 1/dy/dx, अब कई लोगों को ये भी नहीं समझ आता, पता नहीं। tan थीटा 1/dy/dx है तो साइन थीटा क्या होगा, 1/√1 प्लस dy/dx का स्क्वायर ही तो होगा। ऐसे बना लो ना, tan थीटा 1/dy/dx है तो ये हो जाएगा √1 प्लस dy/dx स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह ये आ गया, तो क्या है ये, 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर वो होता है कि अगर अब आपको म्यू एज ए फंक्शन ऑफ, देखो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा हर तरीके से, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा, चाहे से म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई पूछा हो या ट्रिजेक्टरी पूछी हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आपको अगर म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो वो रख दोगे आप और इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकल जाएगी ट्रेजेक्ट्री। और अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो dy/dx यहाँ पे रख दो, तो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ x या म्यू एज ए फंक्शन ऑफ y कैसे भी निकल आए। ठीक है, तो 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 16y निकल के आ गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दो इसमें तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, ये आपको मेथड एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो ही चीजें लगती हैं, तीसरी चीज कोई नहीं लगवाएगा आपसे। एक है म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट एट एवरी पैरेलल ग्लास स्लैब। ठीक है, बहुत सारी पैरेलल स्लैब्स मान सकते हैं तो उस केस में क्या होगा, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर तो ये थीटा इंसिडेंस एंगल, तो इसलिए म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 × sin 30 करा है। अब ये थीटा एक तरह से और रिलेट हो सकता है अगर आप देखो कि इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो, क्योंकि उसका tan आपको पता है किसके बराबर होता है, dy/dx के बराबर होता है। ये दो चीजें यूज करिए, एक बार बिना देखे जरूर करिएगा इस प्रॉब्लम को आज। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बात इसमें यूज नहीं करी है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए। किसी का कोई डाउट यहाँ तक बताइए, बात क्लियर है आपको? हाँ, यस सर। ओके बेटा, तो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई पूछ ले या फिर ट्रेजेक्टरी पूछ ले, दोनों आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, निशान कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको इसमें? नो सर। ओके बेटा, वेरी गुड।